So now we are going to see a next topic. We have seen the refraction through the glass lab. अब हम देखेंगे कि apparent shift in the position of object. What is this actually? Actually में होता क्या है इसमें कि जैसे एक ग्लास का बीकर ले लें आप, है ना, या कांच की ग्लास ले लें, या किसी भी बीकर में या किसी भी बर्तन में बेस में उसके एक कॉइन रख दीजिए, ओके, कॉइन, एंड तो वो तुमको कहाँ दिखेगा? एट दिस प्लेस। जैसे एक बीकर है और यहाँ पे अपन ने एक कॉइन को रख दिया तो वो बेस पे दिखेगा अपने। अपन ने अभी तक कुछ नहीं डाला उसमें। नाउ वी pour सम वाटर ऑन इट, उसमें पानी डाले उस बीकर में और वो पानी यहाँ तक भर गया। तो अपने को क्या दिखता है कि देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वी सी द ऑब्जेक्ट हैज बीन लिफ्टेड अप, है ना। अब यू विल सी द बेस इज अप, जितनी गहराई में वो पहले दिख रहा था अब उससे थोड़ी ऊपर दिखेगा। जो भी ऑब्जेक्ट तुमने बेस पे रखा था वो करीब इधर पे दिखेगा, है ना। दिस इज व्हाट यू सी। और ऐसे ही मतलब कि जैसे एक टेबल पे, है ना, एक पेपर रखा उसमें कुछ लिखा और उसके ऊपर तुम ग्लास का कोई पेपर वेट रख दो। सो द लेटर्स विच यू विल सी देयर इज अ शिफ्ट इन देयर हाइट। वो पहले बेस पे दिखते थे लेकिन जैसे ही तुमने ग्लास पे रखा वो थोड़े हल्के से ऊपर उठे हुए दिखेंगे। ओके, सो देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। सो हाउ डज दैट हैपन्स, दैट वी हैव टू सी। और वो सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब में होता है उसी तरह का कुछ इसमें रिफ्रैक्शन होता है। So now we are going to see how does that refraction take place in here, okay, and how the position of an object or the object which you see there, it has been lifted up or why it has been lifted up, है ना। So let's see, we are looking it from looking this object from here, है ना। यहाँ से अपन देख रहे हैं इसको, this is our eyes and from here we are looking at it, and then we दिस वॉज द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा बेस पे है और यहाँ से जब इसमें तुम पानी डालते हो तो ऐसा लगता है कि ये जो है ऊपर उठ गया है, इट हैज बीन लिफ्टेड अप। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी विल सी हाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन लिफ्टेड अप। सो एक लाइट रे हम नॉर्मली ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं इसमें से, ऑब्जेक्ट में से। सो व्हेन अ लाइट strikes on the interface, ओके, लाइट रे इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलरली नॉर्मली, तो उसमें कोई बेंडिंग होती है क्या? नो, देयर इज नो बेंडिंग एट ऑल। ओके, स्टडी वी और लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा कि जो शिफ्ट होता है और द बेंडिंग विच यू विल सी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट न्यू आर इज इक्वल्स टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन साइन आर। दिस वॉज द फॉर्मूला। तो अगर साइन तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, दिस बिकम्स जीरो, सो द शिफ्ट विल ऑल्सो बिकम जीरो। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस देयर। सो दिस फॉर्मूला यू हैव सीन देयर स्टडी। तो अगर एक लाइट रे अपन यहाँ से, बिकॉज दिस सपोज दिस इज योर मीडियम 2 विच इज यू कैन टेक एज वाटर एंड दिस इज द मीडियम 1 विच इज एयर। तो मीडियम 2 से जो लाइट रे है, दिस वाज द सोर्स, दिस इज गोइंग अप। तो जब ये ऊपर जाएगी, दिस लाइट रे विल गो अप, सो इट इज स्ट्राइकिंग हियर नॉर्मली। तो नॉर्मली वो सरफेस को क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी। देन इट इज नॉट गोइंग टू बेंड एनीवेयर, इट विल गो इन अ स्ट्रेट पाथ बिकॉज इट इज स्ट्राइकिंग नॉर्मली, है ना। सो इट विल गो इन द स्ट्रेट पाथ, वो उसी स्ट्रेट पाथ पे क्या हो जाएगी? तुम्हारी निकल जाएगी। So let's call this object was O, okay, and this point where it is intersecting it, let's call that C. एक लाइट रे ले लिया अपन ने, एक लाइट रे से इमेज बना पाते हैं क्या अपन? नहीं, तो अपने को एक और लाइट रे लेनी है, कम से कम 2 लाइट रे सही है, तो अपन क्या बनाएंगे, पाएंगे उसमें से इमेज। सो एक लाइट रे तो अपन ने स्ट्रेट ले ली, ये बहुत आसान थी कि अगर स्ट्रेट ले ली, परपेंडिकुलरली ले ली, सो देन इट विल पास नॉर्मली, ओके, जिस पाथ पे जा रही थी उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वो पाथ जाएगी। Another, suppose if we are going to take which is not perpendicular, like this, this is the denser medium here, this is denser, second one, and this one is rarer medium. Okay, this is denser and this medium is rarer. Okay,
So this is our incident ray and this is our denser medium. तो लाइट रे जब बाहर जाएगी डेंसर से रियर में जाएगी तो वो किस तरह से बेंड होती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है. So first this is the point of incidence. Let's call this point is as S बोल सकते हैं इसको. तो यहाँ पे पहले तो अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल मीन्स एट दिस इंटरफेस. तो यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये पाथ था उसका. दिस वॉज द पाथ ऑन विच इट वॉज सपोज टू गो. इस पाथ पे उसको जाना चाहिए था, लेकिन वो जो है अब नॉर्मल से दूर चली जाएगी. मीन्स सपोज दिस वॉज इट्स पाथ ऑन विच इट वॉज सपोज टू गो. इस पाथ पे लाइट रे को जाना चाहिए था, लेकिन ये मान लो तुम्हारा नॉर्मल है. दिस वी कैन कॉल इट n. दिस इज द नॉर्मल. तो ये पाथ पे जो सेकंड लाइट रे थी इस पाथ पे जा रही थी, लेकिन अब बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम योर denser medium to the rarer medium, so it will bend away from the normal. Okay, it is going to bend away from the normal. So I will make it like in this direction it will bend away. So I will make it, draw it here like this. It will go, है ना, this. So this will not be the light ray. ये हो जाएगा. So what is this angle now? This is the normal and this is your incident. This is your incident ray and this is your refracted ray. Okay, this is your incident ray and this one is your refracted ray. तो ये जो एंगल होगा तुम्हारा, कौन सा एंगल होगा तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. So does this. This will also be angle of incidence. Why? Because these are alternate opposite angle. क्योंकि ये भी लाइन भी नॉर्मल है सरफेस पे, ये लाइन भी सरफेस पे नॉर्मल, मतलब ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल. और ये लाइन पैरेलल के अपोजिट साइड दो एंगल बना रही है, तो दोनों एंगल क्या होंगे तुम्हारे? इक्वल. अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स व्हिच वी कॉल देम. सो दोस एंगल्स विल बी इक्वल. तो जब अपन यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट अपने को कहाँ से आती हुई दिखेगी? इस पॉइंट से. ये इधर से आती हुई दिखेगी. फ्रॉम हियर इट विल सपोज, ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? इस प्लेस से आ रही है ना. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ऐसा लगेगा कि वो इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से नहीं आ रही है. एंड द इमेज यू विल सी, दैट इमेज यू विल सी हियर. द ऑब्जेक्ट इज हियर, बट यू आर नॉट गोइंग टू सी द ऑब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? बेस में, है ना. किसके? कंटेनर के बेस में रखा है ऑब्जेक्ट. बट यू डोंट सी एट द बेस. तुमको पूरा बेस ही उठा हुआ दिखता है बिकॉज of this phenomena, because this light ray and this light ray, refracted light ray, are supposed to be intersecting here. Okay, and there you are going to see the object, and definitely you will see the object image has been lifted up. वो object के ऊपर नहीं बन रही, object से ऊपर बन रही है. Okay, it is not, you will not see this, you will see the image of the object. So we will see that how much it has been raised up. वो कितनी ऊपर उठ गई है. Okay, this we are going to find. So this was your angle of incidence. This was the normal and this was the incident ray. तो normal और incident ray के बीच में जो angle बना वो हो गया angle of incidence. And then these two angles are equal. So we can write this will be your angle equals to angle of incidence. ठीक है. Then this is the normal and this is your refracted ray. So this angle will be your angle of refraction. ये वाला जो एंगल होगा तुम्हारा कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो नाउ I will write, if this is your angle of refraction, so what will be this angle? ये एंगल कितने का होगा? ये दो लाइट रेज हैं, देखो, these are two normals. दोनों नॉर्मल के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये वाली लाइट रे कुछ इस तरह की है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे. इसको अपन ने एक्सटेंड किया तो ये R है, तो ये भी कितने का होगा तुम्हारा? R, बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल.
So because this is corresponding angle, so whatever will be this angle, same will be your this angle. इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है तुम्हारे, डेंसर से रेयर मीडियम, वाटर से एयर में जा रही है, या फिर अगर ग्लास है तो ग्लास से एयर में जा रही है. सो इफ वी हैव टू राइट हियर योर फर्स्ट मीडियम इज वाटर एंड सेकेंड मीडियम इज एयर. ओके, फर्स्ट मीडियम इज वाटर एंड सेकेंड मीडियम कौन सा है तुम्हारा, एयर है. तो यहाँ पे अगर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, so what we are going to write here, the refractive index of the second medium we will write. Okay, refractive index of the second medium. So nu to 1. Okay, nu to 1. So second medium is our water, sorry, air, and first medium is, oh, what we have done here, this is air. Okay, so medium 1 we have took as air and medium 2 we have took as water. Okay, so instead of writing that, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे अपन, जो बाहर वाली मीडियम का लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो अपन ने इसको M2 लिखा है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है फर्स्ट मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में. So that will be the refractive index of first medium with respect to the second medium. तो वो क्या हो सकता है तुम्हारा, medium 1 तुम्हारा दूसरा होगा. This is here the light ray is going from, it is incident from medium 2 on medium 1. Okay, so that's why we are writing mu 1 with respect to 2. Okay, because the angle of incidence is made on medium 2. So that will be our first medium, and angle of refraction is on medium 1. So that will be our second medium. ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बाय दिस है स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R. Okay, sin I upon sin R. This is the formula we have. So what is sin I? साइन आई का अगर अपन लिखें तो साइन आई क्या हो, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल देखो यहाँ पे आई के साथ, तो ये है आई, ये राइट ट्रायंगल, देखो साइन आई यहाँ बन रहा है, आई इज इक्वल टू ये, तो ये वाला तुम्हारा राइट ट्रायंगल है. तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. साइड अपोजिट कौन सी हो गई तुम्हारी, सी एस अपॉन एस ओ. आई के अपोजिट कौन सी साइड हो गई, सी एस, ये एंगल आई है उसके अपोजिट सी एस होगी, और हाइपोटेनस हो गया तुम्हारा सी ओ. सी एस अपॉन सी ओ, ये हो गया. वैसे ही साइन आर अगर अपन लिखें तो आर ये है, राइट ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, आर के साथ ये वाला बन रहा है, ये ट्रायंगल देखेंगे अगर अपन, दिस वन, दिस ट्रायंगल इज देयर. ओके, छोटा सा एक ट्रायंगल देखोगे सी एस और आई वाला, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है तुम्हारा आर. तो आर ये एंगल है, इसके अपोजिट ये वाली साइड हो गई, और हाइपोटेनस हो गया तुम्हारा ये. सो सी एस अपॉन एस आई, ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर. सो 2 न्यू 1, दोनों की वैल्यू डाल दें अगर अपन साइन आई और साइन एस की, तो सी एस अपॉन सी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी एस अपॉन एस आई, ये हो जाएगा. सो दिस इज सी एस कैंसिल, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन सी ओ बाय 1 अपॉन एस आई, है ना. और इसको अगर अपन उल्टा कर दें, सो 2 न्यू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एस आई अपॉन सी ओ, एस आई अपॉन सी ओ हो जाएगा. So what is SI? This is SI and CO, not CO, it will be SO. Yes, it was SO ना, CS अपॉन हाइपोटेनस होना था, तो SO होगा तुम्हारा. That will be your, because this is CS upon hypotenuse, so
वो मैं बोल सही रहा था लेकिन लिख गलत दिया था. आई एम सॉरी फॉर दैट. सो दैट विल बी योर SO एंड दिस विल ऑल्सो बी योर SO. दिस विल ऑल्सो बी योर SO. ठीक है. CS साइन आई एंगल आई यहाँ बन रहा है CS अपॉन SO. CS अपॉन SO होगा. तो SI अपॉन क्या आ गया तुम्हारा SO. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का किसके रिस्पेक्ट में, तुम्हारे सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया तुम्हारा SI अपॉन SO. एंड सी हियर दिस एंगल, ये क्या हो गया तुम्हारा SI हो गया और ये तुम्हारा SO हो गया. ये लाइट रे यहां ना लेके अगर तुम पास में लोगे तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा? नो, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. ओके, इफ यू आर दिस पॉइंट यू आर टेकिंग क्लोजर क्लोजर एंड क्लोजर, बहुत पास में भी लेते जाओगे तो ये फॉर्मूला तुम्हारा एज इट इज रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, दिस फॉर्मूला विल रिमेन सेम. सो व्हेन S विल गो क्लोजर टू S, क्या लिख सकते हैं? व्हेन S will go closer to C, not S. When S will go closer to C, the formula, the equation will not be affected, है ना, वो तुम्हारा अफेक्ट नहीं होगा, विल नॉट बी अफेक्टेड. बट व्हेन दिस S विल गो क्लोजर, जब तुम्हारा देखो ये वाला पॉइंट O है और यहां पे S लेके आ गए तुम, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा I और ये तुम्हारा है C, है ना. सो यू विल फाइंड दिस CSO और CO लगभग क्या हुई तुम्हारे बराबर. ओके, व्हेन S will go close to C, SO will become equals to CO and SI will become to CI. SI will become to CI. जब एकदम ये जो है एकदम पास में चले जाए तो SO किसके बराबर हो जाएगा? लगभग CO के बराबर. एंड SI किसके बराबर हो जाएगा? तुम्हारा CI के बराबर, क्योंकि जो एंगल है दिस एंगल विल गो नियरली इक्वल्स टू 0. So when it will go nearly equals to 0, these points will become very much close and these lines will become literally equal. तो ये हो जाएगा. तो इस चीज को फिर अपन क्या लिख सकते हैं? 2 न्यू 1 को क्या लिख सकते हो तुम? SI की जगह क्या लिख सकते हैं? CI. और SO की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? CO. ओके, सो दिस इज द थिंग. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. ओके, बट व्हाट वी नो इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एयर. अपने को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है हर चीज का, वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता होता है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू टू फाइंड दिस, वी विल अप्लाई द रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी मीन्स व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इट, we have to write the refractive index of of this medium 2 with respect to medium 1. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 2 न्यू 1. इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन इसके रिस्पेक्ट में. जब इसको अपन ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन, इसको उल्टा लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा CO अपॉन CI हो जाएगा. और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे? इसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 न्यू 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? लाइक दिस. सो दिस विल बिकम योर CO अपॉन CI. नाउ व्हाट इज CO हियर? CO क्या है? एक्चुअल डेप्थ है. व्हाट इज CO? दैट इज योर एक्चुअल depth. Okay, CO is actual depth. And what is CI? CI is apparent depth. Okay, तो CO क्या हो गया तुम्हारा? actual depth. और CI क्या हो गया तुम्हारा? apparent, sorry, हाँ, CO is the actual depth or real depth and CI will be your apparent depth. So your refractive index will be
रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ओके, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। एक चीज यहाँ पे जो तुमको ध्यान देना है कि जब अपन ने ये जो लिखा था, दिस इक्वेशंस व्हिच वी हैव रिटन हियर, sin I upon sin r, so this was this the refractive index of air with respect to glass। तो ये सारा यहाँ तक जो आया that was the refractive index of air with respect to glass, लेकिन अपने को जो refractive index पता होता है that is of glass और water with respect to air, so that's why अपन ने इसको क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे, रिवर्सिबिलिटी। और रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करने से अपने को ये जो फॉर्मूला आ गया, किसके लिए आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सो दैट बिकेम CO अपॉन CI। व्हाट इज CO? CO यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या बनी, इमेज, सो CO दैट इज योर रियल डेप्थ एंड CI इज योर अपरेंट डेप्थ। CO अपॉन CI, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, दैट विल बी आवर फॉर्मूला। और अगर तुम्हारा एयर है तो फिर ये 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या हो सकता है तुम्हारा फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमको किसी मीडियम का निकालना है। अब इसमें अपन ये भी निकाल सकते हैं कि अपनी ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी भी मीडियम का, तो अपन उससे ये भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट में कितना शिफ्ट आएगा। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो कितना रेज, और यू राइट शिफ्ट इन पोजीशन, कितना शिफ्ट हुआ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, कितना शिफ्ट हुआ अपने क्या निकालना है, IO की वैल्यू निकालनी है। दिस इज द शिफ्ट, IO चेंज हुआ है तुम्हारा, IO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या OI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO माइनस CI, CO माइनस CI, है ना। तो CI को अपन यहां से क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, CI इज इक्वल टू वी कैन राइट CO अपॉन न्यू 2, तो यहां पे अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर दें CO माइनस CO बाय न्यू 2, CO क्या है, CO है तुम्हारा, CO कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1 बाय न्यू 2, ये हो जाएगा। CO क्या है, रियल डेप्थ 1 माइनस न्यू 2, ठीक है। तो अपने को अगर शिफ्ट इन पोजीशन निकालना है, कितने ऊपर जा रहा है, तो दो चीजों की केवल जरूरत पड़ेगी, एक तो जो रियल डेप्थ है ना, और थिकनेस की, इन दो चीजों की पता जरूरत पड़ेगी और अपन ये बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितने ऊपर जाएगा। मतलब ये है कि तुम वाटर का लेवल जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उसकी थिकनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, डेप्थ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा तो ऊपर तुम्हारा क्या होने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा। एंड सेकेंड, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव index. So how much there is going to be the shift in the object, it will depend on two things. One is the thickness of a material and second will be, you can say, the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, चाहे वो ग्लास है चाहे वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो उसमें जो चेंजेस आएगा हाइट में वो अलग होगा। तुम्हारा ग्लास में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे उसमें अलग होंगे। और हर चीज़ में, जिनका केरोसिन हो गया है ना, सो और ग्लिसरीन हो गया, हर चीज़ में जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग होता है। सो यू विल सी देयर विल बी डिफरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन, because the shift in the position is depending on depth as well as the refractive index. So even if you will keep the depth same but their refractive index is different, so the change in position will be different. Thank you. But if you have any doubt related to this, you can definitely put in the remark, or sorry, in the comment section.